हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से हम किसी चैनल में नया एपिसोड बनने पर दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आपने पहली बार विजिट किया है, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल भी जरूर सिलेक्ट करके तरफ लेना। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बीपुर हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों देखिए, आज की दिन की भी अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो बाजार हम लोग को एकदम सुस्त देखने को मिल गया। मतलब ठीक है, 80 पॉइंट्स की गिरावट मतलब कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं होती। मान लो 80 पॉइंट्स की तेजी भी हो तो भी बहुत बड़ी कोई तेजी नहीं होती। एकदम मार्केट आप कह सकते हो बोरिंग पैथ का पैटर्न पे ही आते चल रहा है। एंड आपको पता है भाई, मार्केट में कोई बड़ा हमें डालने के लिए इधर अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड कोई ना कोई खबर तो चाहिए। ठीक है। सो जैसे कि आप सब लोगों को पता है, इस हफ्ते एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पे आने वाला था। ठीक है, एक विदेश में वाला डेटा आ चुका है और दूसरा हमारा खुद का डेटा यहाँ पे आने वाला था, जो कि यहाँ पे आ चुका है। बट जैसे कि आपको बताइए, 3:30 बजने के बाद ये डेटा पब्लिश हुआ है। ये मैं टाइमिंग क्यों आपको बता रहा हूँ? यस, क्योंकि आज फ्राइडे है। ठीक है, कल मार्केट तो बंद रहेगा, रविवार को भी मार्केट बंद रहेगा, तो डायरेक्टली इसका इम्पैक्ट सोमवार को हम लोग को देखने को मिलेगा। सो आंशिक खबर की हम लोग बात करें तो जीडीपी का डेटा हमारा सामने आ चुका है। यस, इंडिया का जीडीपी का डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। अमेरिका था तो हम लोगों ने देख ही लिया, क्या बयानबाजी पड़ी हुई है उनकी। ठीक है। सो इंडिया का जीडीपी का डेटा यहाँ पे सामने आ चुका है। एंड दोस्तों कैसे होता है कि अभी Q4 का जीडीपी का डेटा जब सामने आता है ना, तो और भी बहुत सारी चीजें रिवील हो जाती है। कौन सी? Q4 में क्या रहता है दोस्तों? यस, ये किसी भी फाइनेंशियल ईयर का आखिरी क्वार्टर होता है, तो आपको पूरा ओवरऑल फुल फाइनेंशियल ईयर का जीडीपी का डेटा आपको यहाँ पे मिल जाता है। मतलब ओवरऑल कंट्री कितने हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से ग्रो कर रही है इकोनॉमी वाइज, सो बहुत सारा डेटा हम लोग को यहाँ पे मिल जाता है। और इंडिया का जीडीपी का डेटा दोस्तों एकदम ही पॉजिटिव लेवल का शॉकिंग परफॉर्मेंस यहाँ पे वापस दिखा चुका है। मतलब आप देख सकते हैं प्रीवियस कितना था, 6.2। अनुमान कितना लगाया था, बढ़कर आएगा 6.7। पर इस वक्त का जीडीपी का डेटा आ चुका है दोस्तों 7.4%। यस, Q4 के जीडीपी का डेटा की हम लोग यहाँ पे बात करें, डेट भी ले सकते हो 30th में। आज की बात यहाँ पे हो रही है करेंसी कंट्री। एंड आप देख सकते हो कि किसने खुद सरकार में ये डेटा पब्लिश यहाँ पे किया है। सो 7.4 ऑलमोस्ट 7.5% का ये किसका जीडीपी है दोस्तों? Q4 के जीडीपी की यहाँ पे बात यहाँ पे हो रही है। हम कह सकते हैं जो पूरा फाइनेंशियल ईयर रहा है, ठीक है, इसमें Q1, Q2, Q3 हर वक्त जीडीपी का जो डेटा आया था वो अनुमान से कम आया था, मतलब खराब आया था। लाल निशान नहीं देखने को मिलता था। बट जाते जाके आप कह सकते हो आखिरी ओवर में ठीक है बहुत अच्छा सा परफॉर्मेंस देखने को मिल गया भाई। आई एम 7.4% की जीडीपी देखने को मिल गया। अगर मैं आपको वो डेटा दिखा दूं तो आपको और क्लियर पिक्चर यहाँ पे मिल जाएगा। यस, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। Q1 में कितना था इस फाइनेंशियल ईयर में? 6.7। देखिए 6.7 खराब नहीं रहता, बट अनुमान कितना था तभी 6.9 आएगा। बट 6.9 के हिसाब से 6.7 आया, तो आप इसको खराब ही कह सकते हो न्यूमेरिकली। देन Q2 का 6.5 का अनुमान था। भाई ये तो एकदम ही भाई याद देखा था 5.4। मार्केट में भी बहुत ही बुरी तरीके से पिटाई दिखाई कि आप सभी लोग को याद होगा, इतना खराब डेटा था। मतलब आप अंदाजा लगा लो, मोर देन 1%। भाई इतना जबरदस्त जीडीपी गिरला, ये बिल्कुल भी अच्छा बात नहीं था। ठीक है, सेवरल रीजंस थे, बट फिर भी अब अनुमान के हिसाब से गैप देखो कितना बड़ा था। देन Q3 की बात करें, 6.3 से कितना हो गया? 6.2 हो गया। मतलब ये भी अनुमान के हिसाब से अगेन डाउन देखने को मिला। इस मतलब भाई कह रहा था भाई 6.7 एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ भी हो जाए तो 6.6 ऐसा ही आएगा, 6.5 आएगा। मतलब क्या अनुमान के हिसाब से थोड़ा डाउन ही रहेगा। 3 बार तो ऐसा ही हुआ है। बट इस नॉट तो भाई सीधा गेम तो मतलब स्टेडियम के बाहर ही चली रही, इतना बड़ा छत्ता लगा दिया। 7.4% का जीडीपी हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो जीडीपी का अर्थ क्या होता है भाई? ये कितना यहाँ पे साल यहाँ पे बढ़ रहा है, वैसा कह सकते हो। गुड्स बन रहे हैं, सर्विसेज बन रहे हैं, मतलब उस इतनी डिमांड है। ठीक है, किसी भी चीज की डिमांड होगी तो ही तो सप्लाई करने वाला उतना सामान बनवाएगा। ठीक है, अगर डिमांड भी नहीं रहेगी तो सप्लाई क्यों करेंगे? तो एक अच्छा इंडिकेशन, एक अच्छा पॉइंट मार्केट के मूवमेंट के लिए हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल चुका है। और ये जो पुराना जो परफॉर्मेंस है दोस्तों, उसकी याद दिला दी वकल आप देख सकते हैं दोस्तों। ये देखिए, इसके पहले भी अगर आप चेक करोगे, पिछला फाइनेंशियल ईयर था उसका क्वार्टर में देखो, वहां पे तो 8.5% का जीडीपी का परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा था। देन Q4 में अगेन 7.8 अनुमान की इससे देखो कितना बढ़िया था। बट इस वक्त का जो जीडीपी का परफॉर्मेंस था काफी खराब हम लोग को लगातार देखने को मिल रहा था। बट फाइनली चलो जाते जाते हम कह सकते हैं, इससे क्या होता है दोस्तों, एवरेज नॉर्मलाइज हो जाता है। वरना लगा था भाई एवरेज तो एकदम ही घटिया आएगा। ठीक है, सो ओवरऑल आप यहाँ पे कह सकते हो दोस्तों हमारा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल गया है। एंड इसी आप देख सकते हैं फुल ईयर ग्रोथ कितना हमारा आ लिया,
6.5 आ लिया। वर्मा भाई ये तो 6% के भी नीचे बहुत ही खराब आने वाला था। तो चलो एक्यूज हम कह सकते हैं कि 7.4 आखिर क्वार्टर 4 की वजह से क्या हो गया, पूरे साल का जीडीपी कितना लेकर कर आ गया 6.5। आप भी कर सकते कैलकुलेशन, जितना भी हमारा जीडीपी का डेटा निकल कर आया है, तो ये उसको आप डिवाइड करोगे तो आपको समझ में, मतलब पूरे साल का निकल कर अगर आप डिवाइड करोगे तो आपके एवरेज मिल जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वॉट कि यस, इसकी चर्चा वापस होती नहीं देखने को मिलती है कि इंडियन इकोनॉमी रिटेन रिटेन बोले तो मेंटेन फास्टेस्ट ग्रोइंग टैग। ठीक है, इंडियन मतलब जो भी यहाँ पे जो चीजें हम लोग को देखने को मिल जाती है, फास्टेस्ट ग्रोइंग टैग, व्हाट डज इट मीन? स्टॉक सभी लोग पता है, दुनिया में 5 बड़े इकोनॉमिक्स आपको देखने को मिल जाते हैं। नंबर 1 पे अमेरिका है। अमेरिका का जीडीपी कितना लेता है? 2-2.5% आप पकड़ कर चल रहे हो। अरे वो टंग के पागलपन पीछे चलते वो माइनस में गया, वो छोड़ दो। ठीक है, वो नॉर्मल हो जाएगा भाई, टंग को ठीक किया जाएगा। उनके वजह से वो बैंड बड़ी पड़ी हुई है, बट फिर भी इनका 2-2.5% के आसपास आता रहता है। ठीक है, चाइना की अगर बात कर रहे तो ये 4.5-5 के आसपास आते रहता है, जो कि मतलब काफ़ी लोगों को शॉकिंग लगता है भाई, अगर आपका जीडीपी इतना अच्छा है तो आपके मार्केट में तो मूवमेंट कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। काफ़ी लोगों का ये मानना है कि चाइना अपना फेक डेटा बताता है। इनफैक्ट एक्चुअली जीडीपी 2 से भी नीचे है। ठीक है, ऐसी भी बातें सामने पाते रहती है। अभी सच क्या है पता नहीं, बट चाइना का पता बोलते हैं डेटा काफ़ी फिशी रहता है। ये एक हमेशा चर्चा का विषय रहता है। जर्मनी 0.2, 0.1 ऐसा ही चलता रहता है, माइनस में भी जाते रहते हैं। देन इंडिया, अभी हम फोर्थ इकोनॉमी को यहाँ पे बन चुके हैं। ठीक है, सो हमारा जीडीपी अभी कितना में अंदर आता है? 6.5 के आसपास। ठीक है, तो आप अंदाजा लगा लो, अभी तक तो आपको डेटा से मिल रहा था 2%, 4%, 0.2, तो अभी कितना है? इंडिया था जैसे ना, मतलब 6.5 के आसपास डेटा निकल कर आता है। जापान कितना? अगेन 0.1, 0.2, कुछ भी खास नहीं। आप जितने भी आगे के भी देश देख लो, यूके, फ्रांस, इटाली, कनाडा, ब्राजील, सब का अगर आप जीडीपी का डेटा देखोगे ना, 0.1%, 2% ऐसा ही देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए जो यहाँ पे जो बोला गया था ना कि इंडियन इकोनॉमी एक फास्टेस्ट ग्रोइंग टैग हमारे ऊपर यहाँ पे जो लगता है, ठीक है, क्या वो खत्म है? क्योंकि लगातार हमारा जीडीपी का डेटा पिछले 3 क्वार्टर से खराब आ रहा था, बट नहीं लाइन यहाँ पे सडन और फोल्ड जैसी आ गया है। तो इस टैग को हम लोगों ने अगेन रिटेन यहाँ पे कर लिया है। तो एक अच्छा पॉइंट हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसका अर्थ क्या होता है कि ये जो जीडीपी का डेटा आपको देखने को मिल रहा है, इसको पॉजिटिव हम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो विदेशी प्लेयर है भाई, वो हमारे इंडिया में यहाँ पे पैसा लौटाते हैं। तो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट था, वही एफआईएस, एफपीए, एफबीआई की अगर हम लोग बात कर ले, जो विदेशी इन्वेस्टर जो यहाँ पे रहते हैं, वो क्यों आते हैं इंडिया में? आने का पर्पस क्या उनका? ओनली वन थिंग, दैट इज ग्रोथ। यस, ग्रोथ मतलब भाई जीडीपी को ही ग्रोथ यहाँ पे बोला जाता है। अगर इंडिया भी अगर जीडीपी प्रॉपरली अगर परफॉर्मेंस अगर 3-4% पर अगर लेकर आ दिया, तो भाई फॉरेन इन्वेस्टर बोलेंगे हम इतना रिस्क ले ही क्यों? ठीक है, इससे अच्छा दूसरे मार्केट में ही चले जाएंगी। बट यहाँ पे आप देख सकते 6%, 6.5%। ठीक है, मैं ओन ऑन साल की नहीं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो जो परफॉर्मेंस देखने जो आपने मिल रहा है, नो डाउट इतना हिसाब से अगर हम लोग ग्रो होंगे तो हम लोग 2047 तक डेवलप कंट्री बनना काफी मुश्किल है। और डेवलप कंट्री बनने के लिए भाई आपको तो 7 के ऊपर पहले निकलना पड़ेगा। एक्चुअली 8 के भी ऊपर निकलना पड़ेगा, और पहले तो पड़ाव 7 होना चाहिए। ठीक है, अभी तो 6.5 के आसपास देखनी पड़े, 7, 7.5, 8 होगा, तो हम कह सकते कि उस रफ्तार से हम आगे यहाँ पे बढ़ पाएंगे। सो इसी चीज को लेकर क्या करते हैं विदेशी इन्वेस्टर हमारे मार्केट में, क्या करते हैं, पैसा यहाँ पे लगाते हैं। तो फिलहाल वो तो चीज इंटैक्ट देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसी चीज जैसे ही ये खबर आ गई, तो गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखोगे, ठीक है, ये तो वापस आपको 4.5 बजे के आसपास ओपन होते हुए देखने को मिल जाता है। बट ये देखो, ये दिख रहा है आपको एक जो स्पाइक एकदम ऊपर ऐसा जाते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी में इसी चीज के चलते यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब ये जो डेटा यहाँ पे निकल कर आया था, इस चीज को लेकर एक थोड़ा सा वेलकमिंग स्टेप हम लोग को देखने को आता मिल चुका है। इसमें मतलब कोई खराब बात तो नहीं कह रहे, ये तो 7.5 या फिर 7.4 क्वार्टर फोर आ दिया कि भाई ये तो खराब डेटा है करके, नहीं, ये तो एक अच्छा पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली आप कह सकते हो दोस्तों, इस चीज को लेकर सोमवार को अभी क्या होगा, मंडे को क्या होगा, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। अभी कल अगर हमारा मार्केट ओपन होता तो हम जरूर यहाँ पे कह सकते हैं एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंट के साथ, यहाँ पे जो बुन वालों के भी हाथ बंदे रहते भाई, उनको भी कोई ना कोई कारण तो चाहिए मार्केट में तेजी लाने के लिए। देखिए, मार्केट को गिराना है ना तो ईजी है। देखिए, आपके पास कोई कारण नहीं होगा ना पॉजिटिविटी, तो भी मार्केट गिर जाएगा। बट अगर मार्केट को भगाना है तो कॉन्क्रीट रीजन चाहिए होता है, कोई तो सॉलिड रीजन चाहिए होता है। बेवजह मार्केट कभी नहीं भागता है। ठीक है, बट बेवजह मार्केट तो बहुत बार गिर भी जाता है, अफवाह से भी गिर जाता है। ठीक है, सो हम जरूर यहाँ पे कह सकते हैं कि बुरे वालों को चलो एक थोड़ा सा तो बहाना यहाँ पे मिल गया ऐसे बोरिंग मार्केट में, कि कुछ तो पॉजिटिविटी वाली खबर यहाँ पे आ चुकी है। हाँ, अभी इसमें बैड पॉइंट कौन सा है कि हमारा मार्केट तो भाई अभी सैटरडे संडे तो बंद ही रहता है, आपको पता ही है। अभी सैटरडे संडे है, मंडे, मतलब अभी भी आप कह सकते हो 2 दिन तो पूरे होते, और सोमवार के पहले भी
अगर आप चेक करोगे एंड अभी के भी मतलब 3 दिन अभी भी बाकी है पूरी मार्केट को खुलने के लिए मोटा-मोटी आप समझियो। सो तब तक तो भाई दुनिया से इधर-उधर से मरता परम चाचा तो है ही, कोई ना कोई खबर डाल सकते हैं बाजार में, तो दिक्कत हो सकती है। वरना अगर देखा गया अगर सिचुएशन एकदम प्लेन रही, कोई अदर ऊपर से अगर कोई ऐसी-वैसी खबर अगर नहीं आई, तो फिर हम कह सकते हैं कि मंडे के दिन थोड़ा-सा हरा निशान आप यहाँ पे एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकते हो। क्योंकि 7.4% की जो जीडीपी क्वार्टर 4 का जो डेटा दिखाया है, वो किसी भी एंगल से खराब नहीं है और गिफ्ट कंपनी में भी आप लोगों ने देख लिया, एक इनिशियल स्टेज पे आपको उछाल भी देखने को यहाँ पे मिला था। सो ये एक अच्छी खबर हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। अब प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? प्रॉब्लम ये है कि हमारा ऐसा जो डेटा आता है, हम कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते हैं। ये प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी बीच में आपने देखा होगा ये वाला जो डेटा आया था ना दोस्तों, यहाँ पे ऐसा लगा था कि भाई लिटरली अभी हम लोग टॉप गियर में आ चुके हैं। अब हमें कोई पीछे नहीं हटा सकता है भाई। एटलीस्ट हम 7 के हिसाब से तो चलेंगे। पर अगेन प्रॉब्लम ओनली मतलब क्या है कि वापस हम लोग 6, साढ़े 6, 5 उसके रेंज में चले गए। क्योंकि ऐसा कंसिस्टेंसी वाला अगर परफॉर्मेंस रहेगा ना, तो बात बन सकती है। तो देख लेते कंसिस्टेंसी ऐसी मेंटेन हो पाएगी या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में यहाँ पे पता चल जाएगा। सो ऐसा कर कर दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे अब मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलता है